नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 2 आवेशों के निकाय की तथा 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया। इसके आगे हमको 4 आवेशों के निकाय की या फिर n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो ज्ञात करना है। लेकिन हम इस टॉपिक को ऑफलाइन क्लास के अंदर समझेंगे, यानी 4 आवेशों के निकाय की या फिर n आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसे हम ऑफलाइन जो हमारी क्लास चलेगी तब उसको हम कर लेंगे। हमारे यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा जा सकता है। यानी परीक्षा की दृष्टि से 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तथा 3 आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल इन दोनों टॉपिकों के से ही क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। बाकी 4 आवेशों के निकाय के की जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा का पूछा जाना मेरे हिसाब से बोर्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में कर लेंगे। या फिर यदि आप करना चाहते हो तो आप खुद भी 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। आज हम यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है उस कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और रखने के बाद में उसको हम वहाँ पर डी थीटा कोण पर घुमा देंगे और घुमाने पर जो भी कार्य होगा उस कार्य का जो मान है वो हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य, यानी आपके पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में आप विद्युत द्विध्रुव को क्या करोगे मित्रों? घुमाओगे और घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है उस कार्य का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अपने पास यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर स्थित विद्युत बलरेखाओं के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। तो ये अपने पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा इधर की तरफ है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी निश्चित कोण पर रख देंगे और उसके बाद में उस विद्युत द्विध्रुव को क्या कर दिया जाएगा? घुमा दिया जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत द्विध्रुव को हमको किसी निश्चित कोण पर रखना है। यहाँ पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया और उस विद्युत द्विध्रुव को एक निश्चित कोण पर यहाँ पर रख दिया। ये ए सिरा है बिंदु का और ये आपका बी सिरा है बिंदु। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर और बी बिंदु पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अगर यहाँ इस विद्युत द्विध्रुव पर बल की यदि बात की जाए तो प्लस क्यू आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। हम जानते हैं कि अगर प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, यानी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यदि इस आवेश पर यदि हम बल देखें तो इस आवेश पर इस दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में क्या लगेगा मित्रों? बल लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बल को लिखने की आवश्यकता नहीं है।
केवल समझ लेना कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में यहाँ पर लगेगा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है, इस द्विध्रुव को हम इस इधर की दिशा में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अल्प विस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ से विद्युत द्विध्रुव को इधर की तरफ थोड़ा सा क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और विस्थापित करने में आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो आपने इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा क्या कर दिया मित्रों, घुमा दिया। जैसे आपने घुमाया, ये जो बी सिरा है द्विध्रुव का वो इस बिंदु पर आ गया, बी डैश पर। यहाँ पर जो ए सिरा था वो खिसक करके इधर आ गया, ए डैश पर। ये आपको नई स्थिति यहाँ पर प्राप्त हो गई, यानी आपने जैसे ही विद्युत द्विध्रुव को घुमाया तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर ये वाली जो स्थिति है वो नई स्थिति आपको प्राप्त हो गई। अब पहले की स्थिति और जो नई स्थिति है, इन दोनों के बीच का यदि हम कोण देखें तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण है यहाँ पर, ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कोण डी थीटा हो जाएगा। यानी हमने इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प विस्थापित किया है। पहले की जो आपकी स्थिति थी उस स्थिति से इसको हमने अल्प विस्थापित किया है, यानी अल्प घुमाया है। तो अल्प घुमाने में आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर इन आवेशों पर अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं। इस आवेश पर इधर बल लग रहा है, इस आवेश पर इधर बल लग रहा है। तो यहाँ पर द्विध्रुव को घुमाने पर क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर बलागुण उत्पन्न होता है। यानी ये आवेश इधर की तरफ आकर्षित होता है, ये आवेश इधर की तरफ खिसकता है। तो ये इस द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस द्विध्रुव को यहाँ से इधर की तरफ यदि घुमाते हो, इधर की तरफ यदि द्विध्रुव को घुमाते हो तो घुमाने पर आपको यहाँ पर बलागुण के विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही आपका जो कार्य होगा, यही आपका कार्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है कि अपने पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव को आपने ए की स्थिति पर रखा, तब उसकी वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर था, प्रारंभ में थीटा कोण पर था। लेकिन बाद में आपने उसको डी थीटा अल्प और विस्थापित कर दिया, यानी डी थीटा अल्प घुमा दिया। तो घुमाने में आपको क्या याद करना बच्चों, घुमाने में आपको कार्य का जो मान होगा वो ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अल्प घुमा रहे हो इसलिए कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर किसके होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पर बल की जगह पर क्या लग रहा है बच्चों, बलागुण। और बलागुण को आप किससे व्यक्त करते हो, टॉ से। तो ये हो जाएगा टॉ डी थीटा। कितना हो जाएगा, टॉ डी थीटा। यदि आप इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से, यानी साम्य अवस्था से थीटा तक यदि आप घुमाते, थोड़ा इसका मतलब समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लेते कि द्विध्रुव प्रारंभ में यहां पर इस प्रकार से रखा होगा, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाती। इसको यहां से घुमा करके अगर यहां आप ले जाते तो इसे आप 0 से थीटा तक घुमाते। तो 0 से थीटा तक घुमाने में यदि आपको कुल कार्य ज्ञात करना हो तो इसका आप क्या करोगे, फिर समाकलन करोगे। और समाकलन की जो लिमिट है बच्चों वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से थीटा तक हो जाएगी। तो हम यह लिख सकते हैं द्विध्रुव को साम्यावस्था 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में
किया गया कार्य 0 डिग्री से थीटा तक यदि हम घुमाते हैं तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम ज्ञात करना है हमको। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन। वो हो जाएगा W और W बराबर हो जाएगा इंटीग्रल dW। समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हो, 0 डिग्री से लेकर के कहां तक कर रहे हो समाकलन, थीटा तक। यानी इस dW का यदि आप 0 डिग्री से थीटा तक समाकलन कर देते हो तो आपको इस विद्युत द्रव्य को यहां से 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया जो कार्य होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। dW का यहां पर मान रख दो, तो W बराबर इंटीग्रल 0 से थीटा, dW का मान है बच्चों तो d थीटा। हमने यहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलागुण होता है टॉ, उस टॉ का जो मान होता है बच्चों, वो टॉ का जो मान है टॉ बराबर P sin थीटा होता है। टॉ बराबर किसके होता है मित्रों, टॉ बराबर P sin थीटा होता है। तो हम यहां पर टॉ का मान रख करके किया गया जो कुल कार्य होगा उस कुल कार्य का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां तक इसे आप नोट कीजिए। आगे हमको क्या लिखना है, हम जानते हैं कि बलागुण तो बराबर किसके होता है, P sin थीटा। तो का जो मान होता है वो P sin थीटा के बराबर होता है। तो का मान हम याद रख देंगे और कार्य का जो मान होगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो W बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर के थीटा तक, W बराबर समाकलन 0 से थीटा, टॉ की जगह पर आप क्या रखोगे, P sin थीटा रखोगे। यहाँ पर टॉ के स्थान पर आप क्या रखोगे बच्चों, ये P sin थीटा, ये जो बलागुण का मान है ये रखोगे। ये सूत्र हमने पहले, हम इस सूत्र को पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टॉ की जगह आपने रखा मित्रों P sin थीटा और साथ में क्या जाएगा d2। अब यहां से P जो है ये P नियतांक है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की दी होता है, दोनों राशियों से गुणा करेंगे तो नियतांक आएगा। तो P को हम यहां से बाहर ले लेंगे समाकलन से बाहर। तो W बराबर P को हमने समाकलन से कहां ले लिया तो बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 से थीटा, क्या बचेगा sin थीटा और d थीटा। अब आपको यहाँ पर sin थीटा का समाकलन करना है और sin का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस cos थीटा। sin थीटा का यदि हम समाकलन करें तो sin थीटा का समाकलन क्या आता है, माइनस cos थीटा आता है। तो मान क्या आएगा, W बराबर P, sin का समाकलन होता है माइनस cos थीटा, लिमिट 0 डिग्री से लेकर के थीटा, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये जो sin थीटा है, sin थीटा का समाकलन हमने किया है और sin थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, नोट कीजिए यहाँ तक। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है। हमारे पास जो W का मान हमको प्राप्त हुआ है वो ये वाला मान प्राप्त हो चुका है। W बराबर, इस माइनस चिन्ह को हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको इस कोष्ठक से बाहर लेंगे, यहाँ जाएगा। W बराबर माइनस P cos थीटा और यहाँ पर लिमिट 0 डिग्री से लेकर के थीटा। अब सबसे पहले आपको थीटा की लिमिट रखनी है। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, सबसे पहले आप थीटा के लिए थीटा रखोगे तो माइनस P ऐसा कैसा आएगा, cos ये आ गया, थीटा ये आ गया माइनस। इस थीटा के स्थान पर आपको क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। तो ये हो गया आपका cos 0। तो W बराबर माइनस P, ये हो गया cos थीटा माइनस cos 0 का मान क्या होता है, ये मान आ जाएगा, आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो W बराबर यहाँ बचेगा P, माइनस अब अंदर जाएगा तो ये cos माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिल करके क्या
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा। तो किसी भी ध्रुव को यदि आप साम्य अवस्था से थीटा डिग्री तक यदि घुमाते हो, यानी ध्रुव को यदि इस वाली स्थिति से, ध्यान दीजिएगा, इस वाली स्थिति से अगर यहाँ तक आप घुमाते हो तो यहाँ तक घुमाने में आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, P इंटू 1 माइनस cos थीटा आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको ये नोट करना है ऐसा कैसा, फिर इसके बाद में हम इसकी जो स्थितियां हैं उनके बारे में देखें। नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद में अपने पास आती है स्थिति फर्स्ट। पहली स्थिति क्या है, यदि विद्युत ध्रुव को हम थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमाते हैं, मान लेते हैं ये कोण थीटा 1 होता और ये वाला कोण कितना होता बच्चों, थीटा 2 होता। तो ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में हमको कितना कार्य करना पड़ता, उस कार्य का मान हमको ज्ञात करना है, या फिर आपको डायरेक्ट लिखना है। विद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, तब हमको कार्य का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कार्य का जो मान आएगा, W का जो मान आएगा वो कितना होगा बच्चों, देखो बच्चों समाकलन की यहाँ पर जो लिमिट होगी वो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 हो जाएगी। जब समाकलन की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 होगी तो कार्य का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, P ऐसा कैसा आएगा, एक मान किसका था, एक मान cos 0 का था, तो 0 की जगह आपको क्या रखना है, cos थीटा 1 माइनस साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा 2। यदि आप विद्युत ध्रुव को थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 कोण तक यदि घुमाते हो तो घुमाने में आपके द्वारा जो किया है कार्य होगा तो W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक पिछला जो हमने सूत्र याद किया यहाँ पर क्या था, एक था और एक किसका मान था, cos 0 डिग्री का, एक किसका मान था बच्चों, यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान था। तो 0 की जगह आपने थीटा 1 रखा तो cos थीटा 1 हो गया, और थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, थीटा 2 रख दिया, तो आपको मान हो गया, आपका वर्ग हो गया P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि दूसरी स्थिति देखें, यदि हम सेकंड स्थिति देखें इसकी, विद्युत ध्रुव को यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाएं, विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री से लेकर के यदि हम 90 डिग्री तक घुमाते हैं तो कितना कार्य होगा वो देखना है हमको। विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में कार्य, थीटा 1 की जगह आप 0 डिग्री रख दोगे और थीटा 2 की जगह आप क्या रखोगे मित्रों, 90 डिग्री रख दोगे, यानी थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो जाएगा आपका और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इस सूत्र में रख दो तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, P cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ये माना जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो किया गया जो कार्य होगा वो P 1 माइनस 0, यानी यहाँ पर W का जो मान होगा वो P प्राप्त हो जाएगा। ये कार्य का मान कितना प्राप्त हो जाएगा मित्रों, P के बराबर प्राप्त यहाँ से हो जाएगा, इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद तीसरी स्थिति में हम विद्युत ध्रुव को कहां से कहां तक घुमा सकते हैं, 0 से 180 डिग्री तक भी घुमा सकते हैं, यानी 0 डिग्री से 180, देखो 0 डिग्री से 90 पर घुमाएंगे तो यहाँ से लेकर के इसको यहाँ ले जाएंगे सीधा बन जाएगा, ठीक है। 180 तक घुमाएंगे तो इसको और घुमा देंगे, यहाँ तक आ जाएगा ये। जब 0 से 180 घुमाएंगे तो कार्य का मान कितना होगा वो भी हमको यहाँ पर तीसरी स्थिति में याद करना है। और कीजिए इसे,
तीसरी स्थिति है द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में कार्य W बराबर कितना आएगा, T ऐसा कैसा आएगा, θ1 की जगह आप क्या रखोगे बच्चों 0 डिग्री और θ2 की जगह आप क्या रखोगे 180 डिग्री। तो ये cos 0 डिग्री हो गया माइनस ये cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1 और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो W बराबर ये P हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी जगह आप जब -1 रखोगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो साइड में आप क्या लिख सकते हो cos 180 डिग्री बराबर इसके होता है -1 के, यानी आपने यहाँ पर cos 180 डिग्री की जगह -1 रख दिया तो यहाँ -1 और -1 पहले इसका ही प्लस का हो गया तो 1 है कितना हो जाएगा 2, तो W बराबर हो जाएगा 2P। यानी यहाँ पर जो कार्य होगा वो 90 डिग्री तक घुमाने में जो कार्य होता है उसका कितना होगा मित्रों, उसका दोगुना होगा। तो इस तरह से हम समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर जो किया गया कार्य है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे जो अगला जो टॉपिक होगा वो द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्थितिज ऊर्जा का जो अपना टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।